इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मुमताज़ सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट, न्यूज़ एंकर जनाब मोहम्मद मालिक लाहौर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि हर तरफ से इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल कह दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, ये पत्थर पे लकीर है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी को ही इलेक्शन होगा, मगर मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि 2 महीने के लिए इल्तवा हो। अमीर मकाम ने कह दिया नून लीग की जानिब से कि इल्तवा हो। अभी थोड़ी देर पहले आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि अगर कुछ दिनों के लिए इल्तवा हो जाए तो कबाहत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज कह दिया कि अगर इलेक्शन में इल्तवा हो जाए तो कोई कबाहत नहीं। तो और फिर सबसे बड़ी बात, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जी के इस बड़ा ख़तरा है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान टारगेट हो सकते हैं। तो इस मामले पे बज़ाहिर तो काफ़ी, बल्कि काफ़ी से ज़्यादा जो है वो एक बादल छा रहे हैं 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे इस हवाले से। देखिए, एक तो अमीर मुकाम साहब ने भी इस पर कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। उनको भी ख़तरा लग रहा है जी KP के अंदर चीज़ें नहीं हैं। सो इन अ वे देखें तो PMLN भी उसमें शामिल हो गई है, लेकिन शायद वो चीज़ों से भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस आ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस आ रहा है 13 को, जिसके ऊपर फिर एक और कंट्रोवर्सी आ गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने तो इल्ज़ाम लगा दिया है कि उनसे मशवरा नहीं किया गया, बल्कि उनसे तय हुआ था कि 7 मेंबर कोर्ट बनेगी, बेंच बनेगा। वो चीफ जस्टिस साहब ने उठा के 6 मेंबर बेंच बना दिया है। सेम ऑन मज़ाहिर नकवी थिंग ऑल्सो। फिर जस्टिस शौकत अजीज़ वाला केस भी लग गया है, वो 15 को है। उसमें आपको याद है बड़े क्लियर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ कि उस वक्त DGI जनरल फैज़ हमीद आए थे। उन्होंने कहा कि आप इनको डिस्क्वालीफाई करवाएं वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया होगी। अब ये 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट वाले केसेस हैं जहाँ पे सुपीरियर जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन भी दे विल बी पिटेड अगेंस्ट वन अनदर। और आपने देखा हमारे मुल्क में जब ये 2 इदारे अगर किसी बात पे स्टैंड ऑफ में आते हैं, उसके डायरेक्ट रेमिफिकेशंस पॉलिटिकल लैंडस्केप पे होती हैं। फिर आज उन्होंने ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो फैसला जो आखिरी हर्डल है मियाँ साहब की राह में, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वो डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ हैं, कि इलेक्शन एक्ट है वो उसके तहत उनकी 5 साल की मुद्दत हो गई है। उसमें उन्होंने अपना जहन भी दे दिया अपने कमेंट्स में। जस्टिस अतर मिनिल्ला ने भी अपना जहन दे दिया। अब वो भी केस चलेगा, लेकिन उसमें भी सवाल उठेगा कि क्या इन 2 जजेस को उस बेंच का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। लेकिन ज़्यादा बड़े केसेस हैं जो इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो आपकी बात ठीक है, इसमें टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर जो तादाद है, अदवी तादाद है, और अगर टेररिज्म बढ़ता है और हमारी टेंशन अफ़गानिस्तान वाला इशू बहुत ज़्यादा ब्लो अप किया हुआ है, रिपैट्रिएशन का और वहाँ से अटैक्स का, क्या आर्मी उतने लोग स्पेयर कर सकती है जितने इनको चाहिए? सिर्फ पंजाब में IG ने कहा कि मेरे पास आधी तादाद है। KP और बाकी जगह तो छोड़ें, इवन पंजाब के अंदर भी ये एक सीरियस इशू है। सो काफ़ी सवालात आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं जो आज हमें इस वक्त शायद इतनी बड़ी नहीं लग रही, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा एक शेडो पड़ सकता है इलेक्शंस के ऊपर। ये तो अब आने वाले दिन बताएंगे जी। और आप ने मेंशन शायद नहीं किया कि आसिफ जरदारी साहब ने अभी 2 टोक अंदाज में कह दिया है कि इलेक्शन के इल्तवा अगर चले जाते हैं कुछ लोगों के लिए भाम नहीं, क्योंकि मसाइल हैं KP में, उन्होंने भी आपने देखा कि रिकग्नाइज़ किया। मगर अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पत्थर पे लकीर है। अगर तमाम सियासी जमातें इस बात को रिकग्नाइज़ कर रही हैं कि टेररिज्म का थ्रेट है और बहुत बड़ा थ्रेट है KP में, बलूचिस्तान में, ख़ुद हुकूमत कह रही है, फिर यह कि जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एहलकार चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इस पूरे माहौल में तमाम सियासी जमातें अगर इस कंसेंसस पे आ रही हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI तो आ गई है, मतलब ये तो एक कंसेंसस तो बन गया है कि इलेक्शन तहलील हो जाए। उसके बावजूद आपके ख्याल में बहरहाल ये पत्थर पे लकीर रहेगी कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो? बिल्कुल, आई थिंक हो सकती है साहब, ये लाइन इन द सैंड है, बिल्कुल हो सकती है। बात तो बड़े हालात है ना। पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट का एक बारी डेट आया था, और जो भले वो जो मर्जी कहें कि ये पत्थर में लकीर है, लेकिन उसके बाद खुद पॉलिटिकल लीडर्स ही बातें कर रहे हैं। आप और मैं तो नहीं कर रहे, पॉलिटिकल लीडर्स ये बातें कर रहे हैं। और आप दूसरा भी मिजाज देखिए, जिस तरह आज हाई कोर्ट में क्या हुआ। आज हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया कि वो फैसला ना करें अभी इंटर पार्टी इलेक्शंस का PTI का। उस पर भी 7 दिन की अब तारीख पड़ी है। सो हमें कोर्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाती नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामला में झुकाव एक तरफ है
इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव दूसरी तरफ है। लेकिन साथ ही एक चीज़ देखिए, वो मैं बार बार कहता हूँ कि टेल वैगिंग द डॉग वाला, मुस्लिम लीग में एक बहुत बड़ा ये तासुर ये है कि अब हम ज़रूरत बन गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि हम 2 बार इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल हो गई, पहले इमरान खान को गिराने में, अब बाहर रखने में। तो हमारी ज़रूरत है, वो हम नागुज़ीर हैं पंजाब में एक पोलिटिकल लेजिटिमेसी रिजल्ट्स को देने के लिए। लेकिन साथ ही आप देखें कि कल तक एक अननोन थे शख्स शेर अफजल मरवत साहब, और वो लॉयर बने, थोड़ा सा प्रोमिनेंस में आए, उनको मुकम्मल आज़ादी है जाने की, केपी में जाते हैं। उन्होंने 2 इतने बड़े इज्तिमा किए हैं जो किसी और को इजाज़त नहीं है। मेरा ख्याल है वो भी एक मैसेजिंग हो रही है PMLN को भी कि अगर केपी के अंदर भी चीज़ें खुल सकती हैं भाई, तो ज़्यादा हिस्सा जुस्सा में रहें, पंजाब में भी हो सकता है। बिकॉज देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब ने आज कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो होगी जजेस की भी और जर्नलों की भी, जिन्होंने पुरानी गवर्नमेंट्स गिराई, जिन्होंने मियाँ साहब ज़्यादतियाँ की। हमने मोडालिटी सिर्फ तय करनी है, हमने ये देखना है कि पार्लियामान से सब कुछ। तो अगर झगड़ा ही होना है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए रोक रही थी ना इमरान को, कि इमरान अगर आते हैं तो उनका झगड़ा होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ। झगड़ा ही होना है तो फिर हो सकता है सारों को खुली छुट्टी मिल जाए। तो मेरा ख्याल है अचानक चीज़ें कुछ फ्लूइड हो रही हैं। एक अहम बात ये भी है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है हमारी, और ये तमाम जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है, तमाम लोग जो है, ये पिछले 3-4 महीनों में जो हालात में बेहतरी आई है उस पर बड़ा साय ऑफ रिलीफ ले रहे हैं। और उनको मालूम है कि पिछले कई सालों में सियासत की धींगा मश्ती ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो उनको बड़ा एक ख़तरा ये है कि इलेक्शन के बाद फिर कहीं ये इकनॉमिक टीम जो है और इसका जो इकनॉमिक प्लान है और जो SIFC वगैरह की जो मूवमेंट है ये रुक ना जाए। उनका कोई ऐसा सीरियस इंटरेस्ट नहीं है हमारी बिज़नेस और जो हमारी पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी है कि ज़रूर ही फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन तो सब कहते हैं, मगर इस 8 फरवरी की पे उनका कोई दे आर नॉट सोल्ड। कामरान यही देखिए, मेरे शो में बात कर रहे थे गुलाम दस्तगीर साहब, उन्होंने एक बात, खुर्रम ने बड़ी कैंडिडली बात कही। उन्होंने कहा जी ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा नवाज शरीफ साहब का कि वो कैसे बैलेंस करते हैं अपने बयानियों को सिविलियन सुप्रीमेसी का, एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देखिए अगर तो हिसाब किताब करने पे वो आए या कोई और आया, फिर तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि टोटल जो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और उम्मीदें भी हैं कि इलेक्शन के बाद होगी कि इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड कोalition आ जाएगी तो चीज़ें चलेंगी। अगर तो वहाँ पे शुरू हुआ हिसाब किताब तो फिर तो वो स्टेबिलिटी उड़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी को ख़तरा हुआ तो मेरा ख्याल है फिर इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बजाय इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर अपनी डिसीजंस करेगा, और वो शायद डेमोक्रेसी के लिए अच्छा फैसला ना हो। और आपने देखा कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो ये जो नॉन पॉलिटिकल सेटअप आया इसमें तो बड़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चली हैं अभी, मगर बहुत ही क्रिटिकल फैसले होने बाकी। मिसाल के तौर प्राइवेटाइजेशन के बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, और इसका बड़ा रियासत ने फैसला कर लिया। आपको मालूम है ऑर्डिनेंस आ रहा है जिसमें कि इसको आप हाई कोर्ट पर चैलेंज नहीं कर सकते किसी डील को। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि मैं होने नहीं दूंगा PIA की जो फ्लैगशिप इस वक्त प्राइवेटाइजेशन का मामला है जो कि अभी होनी है, उसको उन्होंने कह दिया कि मैं होने नहीं दूंगा, मैं देखता हूँ कैसे होती है। तो ये है हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो मईशत के हवाले से एक बहरहाल एक थ्रेट सा बन जाता है। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है आगे के कितना ये फीजिबल रहेगा इलेक्शन? क्या मेरा ख्याल है ये बड़ी बदकिस्मती होगी अगर इस वक्त ज़ाती अपने गुस्से या ज़ाती मुफादात पॉलिटिशियंस ने आगे रखे। देखिए मियाँ साहब को भी इस दफ़ा ठंडा होकर करना पड़ेगा काम, बिकॉज यू आर राइट, इस वक्त ऑप्शन नहीं है। जिस तरह आज आपने बात की ऑर्डिनेंस की, जो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील दिया उन्होंने, हाई कोर्ट्स में अरबों रुपए के FBR के पैसे फंसे हुए लोगों ने स्टे लिए हुए। ये IPPs वालों ने साल हा साल अपना हीट ऑडिट नहीं होने दिया, उस पर स्टे था, मोनोपोली कमीशन के खिलाफ स्टे था। ये कोर्ट्स ने तो सही इस इकॉनमी की तबाही में मैं इनको बहुत बड़ा जिम्मेदार समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर ये इनको मानना होगा कि 2 साल अपने गुस्से साइड पर रखें, सिर्फ इकॉनमी पे फोकस करें, बिकॉज रियासत के पास ऑप्शन नहीं है इस वक्त सिवाय इकॉनमी को फोरमोस्ट रखने के। और ये प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें, दूसरी चीज़ें, आई एग्री विद यू, ये लोगों के लिए इलेक्शन से ज़्यादा पॉलिटिकल इकॉनमी ज़रूरी है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये इनको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। और आई थिंक अगर चौथी बारी वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ साहब अगर अभी भी इतने एक्सपीरियंस के बाद ये ना कर पाए तो बदकिस्मती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे।